हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल आफ्टर स्टडिंग द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कंपाउंड्स इन चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th साइंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनरल्स, ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड अकरेंस ऑफ मेटल. देखिए, नेचर में जितनी हमारे पास मेटल्स हैं वो मोस्टली हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती हैं, अर्थ की लेयर्स पे से मिलती हैं. लेकिन ज़्यादातर मेटल्स हमारी जो हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं, बड़ी जल्दी चीज़ों के साथ रिएक्ट कर जाती हैं. इस वजह से उन्होंने रिएक्ट करके आपस खुद को दूसरों के साथ जोड़ लिया है. जब एक कंपाउंड रिएक्ट करके किसी दूसरे के साथ एक एलिमेंट रिएक्ट करके किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो वो कंपाउंड बन जाता है. एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं. तो ये जो हाई रिएक्टिव मेटल थी ये दूसरों के साथ जुड़ के इन्होंने क्या बना लिए? कंपाउंड बना लिए. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो अर्थ की क्रस्ट में अकेले नहीं पाई जाती, कंबाइन फॉर्म में पाई जाती है. अब अकेले ना पाए जाने का मीनिंग, अकेले रहने को कहते हैं फ्री स्टेट. ये वर्ड आपको याद रखना है. अगर कोई कहे कि ये मेटल फ्री स्टेट में पाई जाती है तो इसका मीनिंग है ये अकेले मिलती है, किसी के साथ मिक्सअप होके नहीं मिलेगी. लेकिन अगर फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइन स्टेट में है, तो इसका मीनिंग है वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगी. ठीक है, बातें आ गई आपको समझ में ये दोनों. अब देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाती हैं. वो मिलती हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में. ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो बहुत कम रिएक्टिव है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है. ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलती हैं. ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, फ्री स्टेट में मिल जाती है, अकेले मिल जाती हैं क्रस्ट में. लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो दोनों नेचर रखती हैं, अकेले भी और कंपाउंड फॉर्म में भी. उनमें कौन से आ जाते हैं? कॉपर और सिल्वर. ठीक है, आपको याद रखना है, कॉपर सिल्वर दोनों फॉर्म में पाई जाती है, कंपाउंड फॉर्म में भी और फ्री स्टेट में भी. और अगर फ्री स्टेट की बात करें तो गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री स्टेट में आपके पास पाई जाती हैं. तो दो डेफिनेशन जो यहाँ से हमारी निकलती है वो है पहली मिनरल्स की और दूसरी और. तो देखिए, मिनरल्स क्या है? वो नेचुरल मटेरियल जिसके अंदर मेटल या फिर उसके कंपाउंड अर्थ में पाए जाते हैं. देखिए, अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ की लेयर पे मेटल अगर वो फ्री स्टेट में है तो, और अगर फ्री स्टेट में नहीं है तो फिर उसका कंपाउंड जिस फॉर्म में मिलते हैं, जिस मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं. जैसे कोई पत्थर है, उस पत्थर के अंदर मेटल किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ के उसके अंदर मिली है या उसके अंदर बसी हुई है, उसके अंदर है वो, तो वो पत्थर क्या कहलाएगा? मिनरल. क्योंकि उसके अंदर मेटल या मेटल का जो कंपाउंड है वो उसके अंदर पाया जाता है. तो वो चीजें अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ की लेयर में वो चीजें जिनके अंदर या तो मेटल मिलती है या मेटल का कंपाउंड पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. अब देखिए ध्यान से, जिन मिनरल्स में से हम मेटल को अलग निकाल लेते हैं फ्री स्टेट में, जिस मिनरल में से हमने मेटल को बिल्कुल अलग निकाल लिया, तो उस मिनरल को क्या नाम दे दिया? और. देखो, हर मिनरल में से हम मेटल को अलग नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि किसी मिनरल में मेटल का अमाउंट ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में इतना कम है और इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है. इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी है कि मेटल का अमाउंट बहुत थोड़ा सा है, तो हम उसमें से उसको नहीं निकाल सकते. इम्प्योरिटी उसकी अलग कर ही नहीं पाएंगे इतनी ज़्यादा अमाउंट की इम्प्योरिटी को. तो वहाँ क्या होगा? वहाँ हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम वो मिनरल लेंगे ही नहीं जिसमें इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी है. तो मिनरल्स में बड़ा सिलेक्शन सा है कि आप किस मिनरल को लोगे, उसमें से कौन सी मेटल बाहर आएगी. हर मिनरल को आप नहीं ले सकते. तो इसलिए जिन मिनरल्स को आप ले लेते हो मेटल को अलग करने के लिए, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. एक्सट्रैक्टेड का मीनिंग होता है अलग निकाल लेना. जिसमें हम मेटल को क्या कर लेते हैं,
अलग निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोला गया है, और बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है निकल के, कि जितने भी और हैं वो तो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जितने मिनरल हैं वो और नहीं है। देखो ये और जो है ये तो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स को हम और तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे के सारे मिनरल्स में से हम मेटल को अलग नहीं निकाल सकते। तो दो टर्म समझनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इम्प्योरिटी पाई जाती है मिनरल के अंदर मेटल के अलावा, उसे गैंगुई बोलते हैं। तो वो भी हम आगे चैप्टर की एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे उसको। अब देखिए, जैसा कि आपका सीबीएसई का पैटर्न है कि अब आपको एमसीक्यूज के आंसर भी देने हैं, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी फेस करने हैं, और इसके अलावा जो बच्चे ओलंपियाड या फाउंडेशन जैसे कोर्सेज करते हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक टेबल आपके सामने बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें टेबल में 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम पे है मेटल का नाम जिसे आपने अलग करना है, जिसे आप चाहते हो कि ये अलग निकलकर हमें मिल जाए, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। सेकंड, वो किस ओर में पाई जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस मिनरल में से उसको निकालना है। और क्या है, वो मिनरल ही है जिसमें से मेटल निकाली जाती है, तो जिसमें से उसको अलग करना है। तीसरा, नेम ऑफ द कंपाउंड इन ओर, उस ओर के अंदर, उस मिनरल के अंदर वो मेटल किसके साथ जुड़ के पाई जाती है। तो देखो मैंने एग्जांपल दिया ना, जैसे बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर तो क्या हो गया, और अब पत्थर के अंदर मेटल किस किस के साथ जुड़ के मिली हुई है, वो हो गए उसके कंपाउंड। और उन्हीं कंपाउंड्स का फॉर्मूला, ओर का जो फॉर्मूला है कंपाउंड्स का, वो ये रहा। जिन कंपाउंड्स के फॉर्मूले में हमने, जैसे इसके अंदर पहला अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो मेटल अलग करनी है सोडियम, जिस ओर में पाई जाती है वो है रॉक साल्ट। इस रॉक साल्ट के अंदर सोडियम किसके साथ मिलके जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ के पाया जाता है, वो है सोडियम क्लोराइड, और फॉर्मूला क्या है, NaCl। यानी कि अगर इसमें से Cl को अलग कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, सोडियम मिल जाएगा। बात आगे समझिए। तो टेबल आपको याद रखनी है, नेम ऑफ द ओर में वो किस कंपाउंड में पाई जाती है, फिर कंपाउंड का फॉर्मूला देख लीजिए। एल्यूमिनियम किस ओर पे पाई जाती है, बॉक्साइट, किसके साथ मिलके पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला आपके सामने है, हाइड्रेटेड है ये क्योंकि 2H2 लगा हुआ है, पहले पढ़ा है आपने चैप्टर फर्स्ट में। तीसरी, मैग्नीज, और किसमें पाई जाती है, पायरोलिस्टिक। कंपाउंड कौन सा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, फॉर्मूला आपके सामने है। जिंक के 2 और है हमारे पास, जिंक कैलामाइन में भी मिलता है, और जिंक जो है जिंक ब्लेंड में भी पाया जाता है। कैलामाइन में जिंक कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है, जिंक कार्बोनेट है, और ब्लेंड में जिंक सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ है, जिंक सल्फाइड है। दोनों का फॉर्मूला सामने है, ZnCO3 और ZnS। आयरन, आयरन मेटल का जो ओर है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो कंबाइन बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, और फॉर्मूला Fe2O3। कॉपर, अगेन 2 और है, कॉपर के भी अलग अलग 2 मिनरल से हमें मिल सकता है। पहला मिनरल जो और है वो है क्यूपराइट, दूसरा है कॉपर ग्लांस। क्यूपराइट के अंदर कॉपर, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, और कॉपर ग्लांस के अंदर कॉपर, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में है। ऑक्साइड का फॉर्मूला Cu2O और सल्फाइड का Cu2S। लास्ट है मरकरी, और का नाम सिनेबार, और कंपाउंड जिसमें पाया जाता है वो क्या है, मरकरी सल्फाइड, फॉर्मूला है HgS। तो आपको ये जरूर याद होने चाहिए कि मेन हमारे जो मेटल्स हैं वो किस ओर के अंदर पाई जाती हैं, और उस ओर के अंदर वो किस कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है। टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए, अदरवाइज जो एक्सट्रैक्शन है, जो आगे आने वाले हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये मेटल किस ओर से, किस मिनरल से अलग की जाएगी और किस प्रोसेस के थ्रू की जाएगी। तो प्रोसेस तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आपको और ही नहीं पता होगा तो फिर सारा क्वेश्चन जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा, आप डाउटफुल रहोगे कि लिखना क्या है, और उस चीज़ का आपको लॉस होगा एग्जाम में। ठीक है।